Hello student, today topic is addition and subtraction of integers. मीन्स आज हम इंटीजर्स को जोड़ना और घटाना जानेंगे. मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को जानेंगे. इससे पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इससे हमें आसानी रहेगी समझने में. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि इंटीजर्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ इंटीजर्स. इंटीजर्स को जानने से पहले हमें दो बेसिक डिफिनेशंस को जानने ज़रूरी होंगे. जो है हमारा पहला नेचुरल नंबर्स, सेकेंड होल नंबर्स. इसे हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स, जो हमारा इंटीजर्स है इसको जानने से पहले हम किन दो चीज़ों के बारे में जानते हैं. नेचुरल नंबर्स सेकेंड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है. 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट. मीन्स ये जो होते हैं ये एंडलेस होते हैं. इनके जो ये वैल्यू हैं इनफाइनाइट वैल्यू हैं. क्या होते हैं? एंडलेस. सो उसी तरह होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. ये भी इनफाइनाइट वैल्यू तक होते हैं. मीन्स एंडलेस होते हैं. इन दो चीज़ों को जानने के बाद हमने इंटीजर्स के बारे में जाना था. इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स the number system consisting of whole numbers and negatives of natural numbers is called the system of integers. इसको हमने एक एग्जाम्पल के अभी समझा था. मीन्स जैसे कि ये हमारा हो गया 0. 0 के जो राइट साइड में होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. 0 1 2 3 4 5. और जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं इंटीजर्स वो निगेटिव होते हैं. -1 -2 -3 -4. और इंटीजर्स को हम जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसे इस तरीके से लिखते हैं. जेड इक्वल टू ब्रैकेट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था. और हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ड्रॉ करेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे. हमने एक नंबर लाइन खींच ली, ड्रॉ कर ली. उसमें हमने एक मिड पॉइंट 0 ले लिया. 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. जैसे 1 2 3 4 5. और लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. -1 -2 -3 -4 -5. ये होते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. मीन्स जो 0 होता है हमारा मिड पॉइंट होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है. सो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा राइट साइड में होता है इंटीजर्स वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है. और जो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा निगेटिव इंटीजर्स होता है. ये पॉजिटिव, ये निगेटिव
इंटीजर्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने एक बार रफली इसको रिवाइज करा दिया। एक एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। और जैसे कि हमें नंबर लाइन पे -4 शो कराना है और 0 -1 -2 -3 -4, ये इधर पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ये 0 से -4 ये हमारा निगेटिव साइड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा राइट साइड में होता है। और इधर जितने भी वैल्यूज होते हैं पहले छोटे होते हैं, छोटे से फिर बड़े होते हैं, और इधर के वैल्यू जो होते हैं हमेशा बढ़ते जाते हैं। और इधर की वैल्यू जितनी भी संख्या इसकी बढ़ती जाएगी वैल्यू घटती जाती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, ऐसे ही मैंने एक रफली बता दिया आपको। आई होप सबको समझ में आ गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आते अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे हम कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ साइन दिए हुए हैं, इंटीजर्स के कुछ साइन दिए हुए हैं, हमें देखना है, इस रूल को जानना है। यहाँ ये देखना है कि अगर प्लस साइन से ऐड होता है तो हमारा साइन क्या रिजल्ट देता है, वो प्लस साइन ही रिजल्ट देता है। अगर हम माइनस साइन को भी ऐड करें तो हमें वो प्लस साइन ही रिजल्ट में देता है। और अगर ये प्लस साइन, यहाँ जो प्लस साइन है और यहाँ जो माइनस साइन है, इन दोनों को देखिए, ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस साइन। यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे क्या है, पहला माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों सेम तरीके की सब्ट्रैक्शन है। पहले यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, उसने माइनस रिजल्ट दिया, और यहाँ पे भी माइनस है साइन और ये प्लस साइन है। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस ही रिजल्ट देंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट देखिए, एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर 3 और +5, मीन्स इसमें क्या है, पहला भी प्लस है, सेकेंड भी प्लस है, फर्स्ट कैप का +3 +5 ये दोनों ऐड हो रहे हैं इक्वल टू 8। आप जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो या दो इंटीजर्स को ऐड करो तो उसमें आपको ये देखना होता है कि किस इंटीजर्स का साइन बड़ा है, उसी जो रिज़ल्ट आता है हमारा, उस रिजल्ट के पास वही साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 + 5 = 8 मीन्स 5 का जो आपका साइन है वो बड़ा है, पॉजिटिव में, तो ये +8 होगा। सेकेंड रूल्स क्या थे कि जब माइनस और माइनस ऐड होंगे साइन तो वो रिजल्ट क्या देगा, प्लस साइन। यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरह उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। -3 बीच में यहाँ पे आपका प्लस ही है, ओके। और आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है साइन का, तो हमें माइनस ही साइन मिलता है रिजल्ट में। अभी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी। तो -3 में -5 ऐड होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, -8। -8 क्योंकि माइनस यहाँ पे जो साइन है माइनस का, उसकी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। सो जो इसका साइन होगा माइनस, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस। अब आते हैं थर्ड रूल जो इसका था कि जब हमारा एक पॉजिटिव है इंटीजर और दूसरा निगेटिव है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, निगेटिव। यहाँ पे देखते हैं
8 -3 = 5। बट हमने यहाँ तो सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इसमें हमने बोला ना जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसी के आगे का साइन हम इसके पास में रखेंगे। तो यहाँ पे +8 बड़ा है तो यहाँ साइन क्या होगा +5। यहाँ पे देखिए इस रूल से देखिए ये एग्जांपल -3 + 8, -3 में से -3 में +8 हम क्या कर रहे हैं, सॉरी -3 + 8 = 5। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें क्या वैल्यू मिली +5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है 8 की वो प्लस है, ये बड़ी है, इस वैल्यू की जो इस साइन की जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे +5। अगर यहाँ पे यहाँ -3 यहाँ +8 है, अगर यहाँ पे +3 -8 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा -5। क्यों? क्योंकि जो 8 का जो साइन है जिस वैल्यू की वो वैल्यू क्या है बड़ी है, सो यहाँ पे क्या साइन लगेंगे -5। बहुत सारे ऐसे बच्चों से जो साइन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो, लेकिन वो क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करूँगी तो आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जोड़ना। एंड उसके अंदर में एक और पॉइंट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन। अगर जो हमारे इंटीजर्स हैं उनका जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको जब सेम साइन में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, ऐड 57 एंड 38। क्या करना है हमें 57 में 38 को हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 57 + 38 = 95। ये प्लस तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा प्लस, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सिंस बोथ 57 एंड 38 आर पॉजिटिव दियर सम विल अल्सो बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनके सम क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। इस पे ये रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 2, ऐड -17 ब्रैकेट में एंड -5 ब्रैकेट में। सॉल्व -70 हमने ऐसे लिख लिया, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऐड, तो हम यहाँ पे ऐड -5 = -22। ये कैसे हुआ 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल 2 में बोला है ऐड -17 एंड -5, मीन्स इसमें से इसको हमें ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, -17 ब्रैकेट अभी नहीं हटाएंगे, पहले इसको हम ऐड बोला है तो हमने इसको ऐड कर दिया, ब्रैकेट इन -5। अब यहाँ से हम इसको ब्रैकेट हटाते हैं, -17 प्लस साइन में अगर माइनस साइन का इनटू हो तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट हमें निगेटिव ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन साइन के कुछ रूल हैं, इसको हम अभी आगे वाली टॉपिक में बताएंगे। अभी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, अगर प्लस साइन का इनटू माइनस साइन से हो तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा माइनस। सो यहाँ पे वही हुआ है, देखिए प्लस का प्लस, जब ये ब्रैकेट खुला तो यहाँ -5 है, -5 का इंटू प्लस साइन से होगा, माइनस साइन का इंटू प्लस साइन से होगा तो आपको रिज़ल्ट निगेटिव मिलेगी। सो यहाँ प्लस नहीं होगा, ये रॉन्ग है। यहाँ पे -70 -5 = 22। अब यहाँ पे क्या साइन लगेगा, यहाँ पे साइन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए और यहाँ पे जो
15 वैल्यू है ये बड़ी है और इसका साइन क्या है निगेटिव, यहाँ पे 22 हो जाएगा। ओके, तो सिंस both the integers are negative, their sum will also be negative. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन। अभी तो हम सेम साइंस से एडिशन कर रहे थे इंटीजर्स का, बट अब डिफरेंट साइन से करेंगे हम इंटीजर्स का एडिशन। तो आइए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 3, ऐड 34 एंड -25 मीन्स इसमें एक इंटीजर्स, पहला इंटीजर्स क्या है पॉजिटिव और सेकेंड इंटीजर्स क्या है निगेटिव। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए कैसे ऐड करेंगे। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या था, ऐड 34 एंड -25 मीन्स हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है एक निगेटिव वैल्यू। अभी हमने पीछे कुछ रूल पढ़ा था कि जब फर्स्ट पॉजिटिव है सेकेंड निगेटिव है साइन, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा निगेटिव होगा हमारा रिजल्ट। इस रूल पे ये क्वेश्चन फॉलो करता है। सो देखिए 34 ये ऐड करने को बोला। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पे माइनस हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड बोल रहा 34 प्लस ब्रैकेट में -25 इज इक्वल टू 34। फिर वही बात आ गई कि प्लस साइन का माइनस साइन में इनटू होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा निगेटिव, मीन्स हमें निगेटिव साइन मिलेगा। जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये दोनों मिल के हमें निगेटिव रिजल्ट देंगे। तो 34 -25 इज इक्वल टू 9। बट 9 तो आ गया, लेकिन 9 के आगे कौन सी साइन होगी पॉजिटिव या निगेटिव। तो इसमें देखते हैं हम कौन सी साइन सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और किसका साइन यहाँ पे लगेगा। ये है -25, ये 34 से छोटी है, 34 का साइन प्लस है, 34 वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ पे इसका साइन प्लस होगा, मीन्स इक्वल टू 9। ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरह। एग्जांपल 4, ऐड -87 एंड 23। यहाँ भी वही करना है। अभी हमने पीछे रूल जो चौथा रूल हमारा था क्या था, माइनस साइन एंड पॉजिटिव साइन, दोनों जब ये दोनों रिजल्ट क्या देंगे हमें निगेटिव में। तो ये रूल इस क्वेश्चन पे फॉलो करेगा। सो आइए देखते हैं, -87 ब्रैकेट में प्लस क्या बोला है ऐड करने को, प्लस 23। यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं 87, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ का साइन क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा 23। जब अब क्या है ये इसमें से ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब तो क्या होगा, क्या बचेगा 64 तो आ गया, बट 64 के सामने कौन सी साइन लगेगी निगेटिव या पॉजिटिव। आइए देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है 87, इसकी साइन क्या है निगेटिव में, और यहाँ 23 पॉजिटिव, बट ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ जो साइन है वो साइन यहाँ पे हम लगा देंगे -64। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सेम साइन का एडिशन था इंटीजर्स का और डिफरेंट साइन का भी था।
तो हमने दोनों पढ़ लिया और रूल्स भी फॉलो इस पर करा लिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? एडिशन ऑफ इंटीजर्स, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने अभी आपसे बोला था ना कि मैं आपको अभी आगे मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स के बारे में बताऊंगी। देखिए यही है वो, सम मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स। अगर माइनस साइन का इंटू होता है माइनस साइन से तो हमें क्या रिजल्ट देता है? पॉजिटिव। और प्लस साइन इंटू होता है प्लस साइन से इक्वल टू हमें क्या रिजल्ट देता है? पॉजिटिव। अगर प्लस साइन इंटू होता है माइनस साइन से तो वो हमेशा हमें क्या वैल्यू देता है? निगेटिव। और माइनस साइन इंटू होता है प्लस साइन से तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है? निगेटिव। सो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन थे। जैसे ये -17 प्लस ब्रैकेट में -5, तो आप लोग सोचेंगे कि ये माइनस यहाँ कैसे हो गया? तो प्लस साइन का माइनस साइन में इंटू किया है हमने, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला है? माइनस। तो माइनस मिला है, इसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और हमें ये वैल्यू मिली। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे हुआ है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन के। एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम -4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम -4। ये नहीं कि 10 में से 4 ही घटा देना है, पहले -4 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -4 -10, यहाँ ब्रैकेट उठा आपका, ये हो गया -4 -10 इक्वल टू -40। माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन, इसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे निगेटिव साइन होंगे। और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये आपका एक एग्जांपल 2 है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5। मीन्स 5 में से आपको -3 सब्ट्रैक्ट करना है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 5 माइनस और -3 क्या है आपका? ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे -3। अब क्या आता है? इक्वल टू 5। अभी हमने क्या बताया था पीछे? मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था। देखिए अगर माइनस और माइनस का इंटू होगा तो क्या आपका आएगा साइन? क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 माइनस 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 ये इससे इंटू हो रहा है, यहाँ हमेशा इंटू का साइन था, ये इंटू हो रहा है, तो क्या आपको रिजल्ट देगा? +3 इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा आंसर। हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये किस रूल फॉलो किया? -2 माइनस इक्वल टू प्लस, ये रूल से ये चला है। ओके, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल 3, 5 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -3। बोल रहा है कि 5 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -3। -3 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, पहले -3 लिखते हैं। -3 क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 -5। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव में निगेटिव साइन का इंटू होगा तो हमें निगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये हो जाएगा -3 -5 इक्वल टू, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आएंगे? 8। यहाँ पे साइन क्या होगा? यहाँ पे साइन होगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसमें बड़ी है और इसका साइन क्या है? निगेटिव। तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस टॉपिक का। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5।
अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखते हैं -5 सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस ब्रैकेट तोड़ते हैं 5 इक्वल टू -5 माइनस और माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन +3। क्या वैल्यू आएगी आपकी 2 वैल्यू आएगी, बट इसके सामने इसका साइन क्या होगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू ये वैल्यू आपकी बड़ी है, इसके सामने जो साइन है वो क्या है निगेटिव, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा आपको। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने आज को इंटीजर्स के फिर से रिवाइज करा दिया, इंटीजर्स क्या होता है, इसके बाद उसमें जो आपको इंटीजर्स का जोड़ना घटाना ये भी आज बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो टाइमिंग आपको दी गई है उस टाइमिंग में आप वीडियो देख के आप आराम से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट वीडियो को हमेशा ध्यान से देखिए। इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, जो आपको डाउट है मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू।